ठीक है, फर्स्ट सब क्वेश्चन करते हैं. बॉक्स में कितना टिकट्स है एंड इट इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 75. सो योर सैम्पल स्पेस विल बी 75 क्योंकि अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम. अ टिकट मतलब एक टिकट, करेक्ट. ड्रॉन मतलब सिलेक्टेड. सिंस दिस इज सिलेक्शन वी विल राइट सैम्पल स्पेस एज 75C1 क्योंकि सिलेक्शन है. क्लियर? लिखो चलो. लेट एस डिनोट सैम्पल स्पेस. फिर नेक्स्ट लाइन में डायलॉग. सिंस a ticket is drawn at random, a ticket is drawn at random, therefore n of s is equal to 75C1 is equal to 75. अभी फर्स्ट सब क्वेश्चन. Number on ticket is divisible by 6. Number divisible by 6. So let E1 denote number on ticket divisible by 6. तो 6 का टेबल 75 तक. तो E1 is a set of 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 and 72. तो N of E1 आएगा 12. 12 में से कोई भी एक टिकट. 12C1, सो दैट इज 12. P of E1, N of E1 upon N of S, 12 upon 75, 4 by 25. Clear? So next B वाला पार्ट. नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो लेट E2 डिनोट नंबर ऑन टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो E2 का सेट में चलो बोलो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या रहेगा. 75 तक शुरू होएगा. 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 4, 9, 16, 25, 36, 49 एंड 64. तो 8 टिकट्स है. तो उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है. तो N of E2 is 8C1, that is 8. P of E2 is N of E2 upon N of S, 8 upon 25. उसका कुछ रिडक्शन नहीं होएगा. 75 है ना. 8 upon 8 by 75. So next नंबर ऑन टिकट इज प्राइम. ध्यान से करो, इसमें गड़बड़ होता है बहुत जन का. नंबर ऑन टिकट इज प्राइम. लेट E3 डिनोट नंबर ऑन टिकट इज प्राइम. तो E3 इज इक्वल टू, चलो प्राइम नंबर्स 2 से चालू होएगा. तो 2, 3,
5 7 9 9 नहीं ना, प्राइम नंबर मालूम है ना क्या है? नहीं, जो नंबर खुद से या 1 से डिविजिबल है और कोई फैक्टर्स नहीं है उसका। स्वामी समझा कि नहीं? हाँ, क्लियर। 7 के बाद 11, फिर 13 15 नहीं, 17 19 17 भी आएगा, फिर 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61, फिर नहीं, हाँ 67 71 एंड 73। चेक करो कितना टिकट्स है। ट्वेंटी वन आया। n of E3 upon n of S, 21 upon 75, which is reduced to 7 by 25. फिर नंबर ऑन टिकट इज डिविजिबल बाय 3 and 5। नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5 लिखा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देने का मतलब बेसिकली 15, मतलब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 5 से भी। एंड है और नहीं है, और होता तो 3 वाला भी लिखते, 5 वाला भी लिखते हैं, लेकिन ये एंड है मतलब दोनों से डिविजिबल होने वाला नंबर, तो वो 15 होएगा। तो लेट E4 डिनोट नंबर ऑन टिकट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो E4 का सेट में आएगा 15 30 45 60 एंड 75। तो n ऑफ E4 होएगा 5 में से कोई भी एक, दैट इज 5। P ऑफ E4 इज n ऑफ E4 अपॉन n ऑफ S, 5 upon 75, which is 1 by 15। क्लियर है? सिक्स्थ, बोलो। ओके, तुम्हारा गिवन इंफॉर्मेशन है बॉयज आर 8, गर्ल्स आर 5, देर आर टोटल 13 पर्सन्स, और उसमें से हमको कमिटी कितने लोगों का बनाना है? कमिटी में हमको 5 जन चाहिए, 5 पर्सन्स। यू टू राइट इट लाइक दिस। कमिटी में पर्सन अरेंज होते हैं या सिलेक्ट होते हैं? Select. I'll select you in my committee. I'll select you. I'll not arrange. So it is combination. टोटल 13 पर्सन है, कमिटी में कितने लोग चाहिए? 5। तो सैंपल स्पेस क्या होएगा? 13C5। तो लिखो लेट एस डिनोट सैंपल स्पेस, let S denote sample space,
therefore n of s is equal to 13c5. इसको सॉल्व करके रखो. 13, 12, 11, 10, 9 डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 फैक्टर अपॉन 5, 4, 3, 2, 1. तो 4 3 ज़ा 12, 12 कैंसिल होएगा. 5 2 ज़ा 10, 10 कैंसिल होएगा. तो सैम्पल स्पेस बचता है 13, 11 एंड 9. डोंट मल्टीप्लाई, कीप इट एज इट इज. आया ये? एनी डाउट्स? चलो, व्हाट इज योर फर्स्ट सब क्वेश्चन? 3 boys and 2 girls. 3 boys and 2 girls. तो let E1 denote committee of 3 boys and 2 girls. तो चलो, हमको n of E1 आएगा. हमारे पास टोटल बॉयज़ कितने हैं? 8 में से कोई भी 3 बॉयज़ आएगा एंड 5 गर्ल में से कोई भी 2 गर्ल्स आएगा. तो दिस विल बिकम 8, 7, 6 अपॉन 3, 2, 1, 5 into 4 upon 2 into 1. 3 2s are 6, 6 cancel, 2 1s are 2, 2s are. So n of E1 is equal to 8, 7, 5 and 2. So P of E1, n of E1 upon n of S. So 8, 7, 5 and 2 upon 13, 11 और 9. कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या? तो मल्टीप्लाई करो सब. 560 आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 13 9 आए 117 117 117 1287. चलो हुआ. नेक्स्ट सेकंड सब क्वेश्चन क्या है? मतलब क्या इसका? मिनिमम 3 बॉय होना चाहिए कमिटी में. तो अगर 3 बॉयज है तो बैलेंस 2 गर्ल्स होएगा क्योंकि 5 कमिटी चाहिए. फिर 4 बॉयज एंड 5 बॉयज एंड 0 गर्ल्स. 3 केस आएगा. लिखो लेट E2 denote committee of at least 3 boys. ब्रैकेट में लिखो that is 3 boys and 1 girl. 4 boys नहीं 3 boys and 2 girls. 4 boys and 1 girl. 5 boys 0 girls. तो चलो n of E2 सबसे पहले 3 boys and 2 girls. तो 8C3 and 5C2 और 8C4 and 5C1
और 8C5 एंड 5C0, तो ये आएगा 876 अपॉन 321, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 8765 अपॉन 4321 इंटू 5 प्लस 8C3 एंड 5C0 इज 1. 8C5 को मैंने 8C3 लिखा है, तो ये 3 2 ज़ा 6 और 6 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यहाँ पे बचता है 560, मतलब प्लस 3 2 ज़ा 6, 6 गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो यहाँ पे बचता है 25 to 50, 350 एंड 8C3 हो जाएगा 56. 966. तो P of E2 is N of E2 upon N of S, 966 upon चलो N of S क्या था, 13 11 और 9 ना, तो ये 3 से कैंसिल होएगा, दिस इज 322 और यहाँ पे 3 आएगा, 39 39 429. दैट्स योर सिंप्लीफाइड आंसर. क्लियर? चलो 7 8 9 तीनों मार्क करो. स्पेशली 7th फेवरेट है सोमया कॉलेज का. ऐसा पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा वो लोग. बोलो. अंडरलाइन करो, रूम इज लिट. तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं. उसके पास टोटल कितने बल्ब्स है, हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर, 10. उसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो यू राइट योर इंफॉर्मेशन दिस वे, डिफेक्टिव 6, नॉन डिफेक्टिव 4, टोटल 10 बल्ब्स. बराबर. अभी रूम में लैम्प कितने हैं, सॉकेट मतलब जिसमें तुम लैम्प फिट करते हैं, तो ऐसा कितना सॉकेट्स है, 3. तो यू इन शॉर्ट देर आर 3 सिलेक्शंस, तो सॉकेट्स इज इक्वल टू 3. तो सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालो, तो लेट एस डिनोट सैंपल स्पेस, therefore n of s is 10C3, which is 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1. So that is 10 into 3 into 4. Clear?
डन. चलो इसको तुम 120 लिख सकता है बट विल डू नॉट राइट इट. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, रूम इज लेट. उसका मतलब क्या होता है? रूम इज लेट. चलो रूम इज लेट का मतलब रूम में लाइट होना चाहिए. यस और नो. तो लेट अस अज्यूम कि ये 3 सॉकेट है. अभी तीनों सॉकेट में लाइट कभी होएगा? कौन सा बल्ब डालेंगे तो लाइट होएगा? नॉन डिफेक्टिव. उसने ऐसा बोला है कि तीनों में से लाइट होना चाहिए. उसने क्या बोला है? रूम शुड बी लेट, है ना? नाउ वेन एवर दे से रूम इज लेट, तो इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का. इसका मतलब ये हो गया कि मैं एक में नॉन डिफेक्टिव डालेगा तो कहना इसे लाइट होएगा. सबको लाइट नहीं मिलेगा लेकिन रूम में लाइट होएगा. यस और नो. रूम इज लेट का मतलब होता है दैट इज एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव बल्ब. कम से कम एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब. तो अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है. कितना केस होएगा यहां पे? एक नॉन डिफेक्टिव तो बैलेंस 2 डिफेक्टिव, 2 नॉन डिफेक्टिव तो बैलेंस 1, या तो तीनों नॉन डिफेक्टिव. 3 केस करो, सॉल्व करो, मिल जाएगा. या फिर क्या करने का, पहले हम लोग फाइंड करेंगे रूम इज नॉट लेट, मतलब रूम इज डार्क. रूम इज डार्क मतलब तीनों सॉकेट में से लाइट नहीं आ रहा है. मतलब तीनों सॉकेट में कौन से बल्ब्स है? डिफेक्टिव. मतलब 3 डिफेक्टिव बल्ब्स. करेक्ट. सो लेट अस से लेट E1 denote 3 defective bulbs are selected. तो अभी अपने पास डिफेक्टिव कितने हैं? तो n of E1 होएगा 6C3 which is 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. That will give you 20. तो P of E1 is n of E1 upon n of S, which is 20 upon n of S मल्टीप्लाई किया तो 120 था, 1/6. मतलब P of room is not lit is 1/6. लेकिन हमको चाहिए P of रूम इज लेट. तो टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होता है विच इज 1. 1 में से माइनस कर दो P ऑफ रूम इज नॉट लेट, तुमको आंसर सेम मिलेगा. 3 केस करके करो या ऐसा करो, सेम ही मिलेगा. दैट इज 5/6. क्लियर? ये समझा? ये कभी करने का ऐसा नॉर्मली तुम लोग 3 केस करेगा कि एक डिफेक्टिव बाकी 2 नॉन डिफेक्टिव, ऐसा करके करेगा. ये कभी करने का. इफ योर क्वेश्चन आस्क्ड इज, एक्चुअली ये क्वेश्चन कैसा था मालूम है? एटलीस्ट 1. कभी भी एटलीस्ट 1 होता है ना प्रोबेबिलिटी में, तो उसको 1 माइनस नन करने का. ये एटलीस्ट 1 नॉन डिफेक्टिव है, हम लोग ने नॉन डिफेक्टिव फाइंड किया, मतलब तीनों डिफेक्टिव. इज दैट क्लियर?
नोट करके लिखो, नीचे यही सम के नीचे नोट करके लिखो. Whenever the question asked is at least one, then it is always advisable to solve. It is always advisable to solve. कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में, P of at least one is equal to 1 minus P of none is equal to 1 minus P of none. क्लियर? एनी डाउट्स? चलो फाइन. ये आएगा कंफर्म, ये रूम इज लिट वाला आता है और ये कॉम्बिनेशन में भी आता है. तो उधर खाली अपन एन ऑफ एस नहीं करते, बाकी पूरा प्रोसेस सेम होता है. क्लियर? चलो नेक्स्ट 8th one. ओके, लॉगरिथम के वर्ड्स को, लेटर्स को अरेंज किया है. अरेंज मतलब परम्यूटेशन. तो पहले चेक करो लॉगरिथम वर्ड में लेटर्स कितने हैं. नाइन लेटर्स. तो कैन आई से 9 का 9 लेटर्स अरेंज हुआ है. तो एन ऑफ एस आएगा 9p9. तो लिखो लॉगरिथम इज इक्वल टू 9 लेटर्स. लेट S denote sample space. Since 9 letters of the word logarithm are to be arranged, since 9 letters of the word logarithm are to be arranged such that, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, therefore n of s is equal to 9p9 which is 9 factorial. क्लियर? है ना? अभी व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड फर्स्ट में? करेक्ट. तो लिखो हेडिंग, वॉवेल्स आर टुगेदर. डिनोट करो इवेंट. लेट इवेंट डिनोट vowels are always together. तो अभी चेक करो वॉवेल्स कितना है लॉगरिथम में. ए आई और ओ 3, कॉन्सोनेंट्स 6, टोटल 9 लेटर्स. वॉवेल्स टुगेदर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमने सीखा टुगेदर रहेगा तो क्या करने का, रबर बैंड, मतलब सेट गिनने का. वॉवेल्स टुगेदर बोला है तो वॉवेल्स को रबर बैंड मानने का. तो दिस इज कंसिडर्ड वन सेट प्लस दीज आर 6 डिफरेंट सेट्स. तो टोटल आ गया 7 सेट्स. तो नाउ यू राइट देयरफॉर एन ऑफ E1, पहले सेट को अरेंज करो विच इज 7p7. और अभी जिसको रबर बैंड बांधा उसको इंटरनली अरेंज करो, मतलब 3 वॉवेल है, तीनों को आपस में अरेंज कर सकता है.
which is 3p3. So that is 7 factorial 3 factorial. So n of E1, sorry, P of E1 is n of E1 upon n of S. 7 factorial 3 factorial upon 9 factorial. So 7 factorial into 3 factorial is 3 into 2 into 1. 9 factorial होएगा 9 8 into 7 factorial. कर दो कैंसलेशंस. 7 7 गया, 3 1 जा, 3 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, बचेगा 1 upon 12. क्लियर है? एनी डाउट्स? समझ में आया? So next, vowels are never together, मतलब ये not together है. तो vowels are never together. Let E2 denote vowels are not together. तो नॉट टुगेदर मतलब वॉवेल्स नॉट टुगेदर चाहिए, तो अपने को पहले किसको अरेंज करना है? 6 कॉन्सोनेंट्स. और वॉवेल्स के लिए हमेशा एक जगह एक्स्ट्रा रहेगा. 6 कॉन्सोनेंट है तो 7 जगह रहेगा. याद आया? ऐसा करता था कैलकुलेशन. तो n ऑफ E2 आएगा, पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करो. 6 कॉन्सोनेंट है, 6 का 6 अरेंज हो गया. अभी जगह 7 है, क्रॉस प्लेसेस डाला है. वी नहीं लिखने का, वी 7 नहीं है. वी कितना है? 3 ही है, क्रॉस डालने का. तो 7 क्रॉस प्लेसेस में कोई भी 3 क्रॉस प्लेसेस पे वॉवेल्स आएगा. सो दिस बिकम्स 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5. सो n ऑफ E2 6 factorial into 765 as it is रखो. P of E2 is equal to n of E2 upon n of S. 6 factorial into 7 into 6 into 5 upon 9 factorial. So 6 factorial into 765 upon 9876 फैक्टोरियल. तो 7 और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. फिर 3 2 जा, 4 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, बचेगा 5/12. चलो अभी वो बोलता है एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन G एंड H. अरे थर्ड वन, एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन G एंड H. अब ये करेंगे कैसे? टोटल 9 लेटर्स है, उसको चाहिए एग्जैक्टली 4 लेटर्स आना चाहिए बिटवीन G एंड H. थिंक. चार लेटर आना चाहिए G एंड H में, G एंड H के बीच में. कोई भी 4 लेटर हो सकता है. 4p4 फिर
हाँ, तो 1P1 1P1, ठीक है, 6 लेटर हो गया। फिर 3P3। अभी इसमें कितना पॉसिबिलिटीज है? आई गिव यू अ हिंट। टोटल कितने प्लेस है जो फिल करने लेटर्स में? टोटल प्लेस कितना फिल करना है? 7 कैसे? सब लॉगरिथम वर्ड मिला के, तो टोटल 9 प्लेस फिल करना है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, लेकिन ऐसा कितनी बार हो सकता है वो देखने का अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी तुम जो बोल रहा है ना, वो ऐसा है कि मैंने जी से चालू किया, 4 लेटर बीच में और एच बिठाया। भी जरूरी थोड़ी है जी से ही चालू होएगा। करेक्ट। नाउ आई स्टार्ट विथ जी सेकेंड प्लेस पे, तो एच इधर है। फिर जी थर्ड प्लेस पे है, तो एच इधर है। और जी फोर्थ प्लेस पे है, तो एच इधर है। मतलब लेट अस अंडरस्टैंड केस 1। इसका अरेंजमेंट कैसा आएगा? 1P1G का एक लेटर जी है और फर्स्ट प्लेस पे है वो। 1P1H का एक लेटर एच और वो फिफ्थ प्लेस पे है। अभी बैलेंस कितने लेटर बचे? 7। तो पहले तो 7P4 आएगा, 7 में से कोई भी 4 लेटर इधर आएगा। अभी बैलेंस कितने बचे? तो 3P3। ऐसा इसके लिए भी यही रहेगा, 1P1 1P1 7P4 3P3, इसके लिए भी यही रहेगा। लेकिन ऐसा कितनी बार आएगा? 1P1 1P1 7P4 एंड 4 बार आएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो लिखो, लेट E3 डिनोट, let E3 denote exactly 4 letters between G and H. Let E3 denote exactly 4 letters between G and H. स्वामी समझा ना? फिर लिखो, this can be done in the following 4 cases. और ये ऐसा बताओ कैलकुलेशन के साथ। हुआ लिखा ये? अभी तुम इसमें ऐसा लिखेगा, n of E3 is 4 times 1P1 1P1 7P4 and 3P3। तो 4 into 1P1 is 1 into 1 7 6 5 4 into 3 factorial। तो P of E3 is n of S 4 into 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है अभी, अपॉन 9 फैक्टोरियल है ना नीचे। तो 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल सब उड़ेगा। 4 1 जा 4 2 जा, so this becomes 1 by 18। इतना समझ में आया? हाँ या ना?
हाँ, अभी एक और डिस्कशन जो इसमें बचता है, ये अरेंजमेंट समझ में आया ना? अभी ऐसा बोला है कि हमेशा जी से ही चालू होना चाहिए, एच और जी भी हो सकता है ना, तो ये 4 है तो उल्टा भी हो सकता है, केस उतना ही रहेगा, एच और जी, एच और जी, एच और जी, एच और जी, करेक्ट। तो इसमें करने का कैसे मालूम है? इनटू 2p 2 वेज, आपस में वो 2 वे में हो सकता है, जी एच या तो एच जी। तो ये आएगा इंटू टू इंटू टू, दिस इज 2/18 एंड दैट्स 1/9। समझ में आया? करो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाता है पब्लिक, ध्यान से लिखो, ऐसा 2 वे है। और ये सब क्वेश्चन मार्क करके रखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो, क्लियर है? समझ में आया ना? नेक्स्ट, डी वाला पार्ट begins with O and ends with T. चलो, इधर पोजीशन स्पेसिफाई किया है, तो लेट E4 डिनोट वर्ड बिगिंस विथ O and ends with T. चलो, तो अपने को 9 जगह फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें पहला प्लेस पे क्या आना चाहिए? ओ कितना है अपने पास? लॉगरिथम वर्ड में ओ कितना है? एक ही है, तो फर्स्ट प्लेस आएगा 1p1, दिस इज योर लेटर ओ, ऐसा बताने का वर्किंग है। लास्ट प्लेस पे टी, टी भी कितना है? एक ही है, तो लेटर टी 1p1। अभी जगह कितना बचा? 7, और लेटर भी 7, तो n ऑफ E4 1p1 7p7 1p1, that will give you 1 into 7 factorial into 1, that is 7 factorial. P of E4 is n of E4 upon n of s, 7 factorial upon 9 factorial, 7 factorial upon 9 into 8 into 7 factorial, 1 upon 72, that's the answer. Clear? हुआ? Any doubts? So next, E वाला पार्ट, start with vowel and ends with consonant. Start with vowel, ends with consonant. चलो, सबसे पहले let E5 denote word starts with vowel,
and ends with consonant. चलो वॉवेल कितना है 3, कॉन्सोनेंट 6, 9 लेटर्स. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. फर्स्ट प्लेस पे 3 में से कोई भी एक आएगा, लास्ट प्लेस पे 6 में से कोई भी एक अरेंज होएगा. अभी जगह बचता है 7 और लेटर भी बचता है 7. समझ में आया? सो n of E5 3p1 7p7 6p1 3 into 7 factorial into 6 n of E5 upon n of S 3 into 7 factorial into 6 upon 9 factorial. 3 into 7 factorial into 6. So 3 ones are 3 threes are 3 ones are 3 twos are 2 ones are 2 fours are. So that will give you 1 by 4. क्लियर? चलो नेक्स्ट. करो ध्यान से, 9 तो मत करो. पढ़. वर्ड है सविता. सविता वर्ड में लेटर्स कितने? 6 लेटर्स. अभी वो बोलता है फाइंड द प्रोवाइडेड दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. तो चलो सैंपल स्पेस करो पहले. लेट एस डिनोट सैंपल स्पेस. देयरफॉर n ऑफ एस आएगा 6p6 which is 6 factorial. अभी उसको वॉवेल्स टुगेदर चाहिए. तो लेट E1 डिनोट वॉवेल्स आर टुगेदर. तो चेक करो वॉवेल्स कितना है. 3 वॉवेल है, 3 कॉन्सोनेंट्स है, तो टोटल 6 लेटर. So this is vowels together, vowel को rubber band. 1 plus 3 is 4 sets. n of E1 is 4p4 into 3p3 which is 4 factorial 3 factorial. P of E1 is n of E1 upon n of S. 4 factorial 3 factorial upon 6 factorial. 4 factorial into 3 factorial is 6. 6 factorial आएगा 6 into 5 into 4. 1 by 5. क्लियर? तो ये डायरेक्ट हो गया, मतलब ये डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया हमने. समझ में आया? अभी दूसरा पैटर्न कैसा हो सकता है इसमें. सविता वर्ड में लेटर्स कितना रिपीट हो रहा है? सविता वर्ड में लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है. तो इसको रेपिटेशन वाले उसमें भी डाल सकते हैं. मतलब तुम सैम्पल स्पेस लिखेगा टोटल 6 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय
2 फैक्टोरियल। फिर तुम्हारा जब भी एन ऑफ ए आएगा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अगेन 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। फिर एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लेगा तो दोनों का डिनोमिनेटर में ये जो 2 फैक्टोरियल है वो कैंसल हो जाएगा, अल्टीमेटली इफेक्ट वही हो जाता है। हाँ, मतलब जो क्लिक होता है वो करने का, दोनों में आंसर सेम आएगा। आइडियल मेथड वो रेपिटेशन वाला है, दैट इज अ करेक्ट मेथड प्रैक्टिकली, लेकिन ठीक है डायरेक्ट कर सकता है। क्लियर है? यस और नो? चलो नाउ वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन। गिव द हेडिंग एज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पूरा प्रोबेबिलिटी इस पे ही टिका हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे, ध्यान से करो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा एडिशन थ्योरम। तो इसमें दो फॉर्मूला है, एक आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये सेट में भी था अगर याद रहेगा तो, एन ऑफ ए यूनियन बी लिखते थे हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, याद ऐसे ही रखने का, ये दो इवेंट का यूनियन है, यूनियन का फॉर्मूला है। दो इवेंट, ए एंड बी इज इवेंट, दो इवेंट का यूनियन, तो ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसमें सम्स भी आता है, वर्ड प्रॉब्लम भी आता है। तो यूनियन का वर्डिंग्स क्या रहेगा? तो यूनियन का वर्डिंग्स होएगा और, या फिर दूसरा वर्डिंग होएगा एटलीस्ट वन। तो वर्ड प्रॉब्लम में और पूछा या दिया है तो समझ जाने का यूनियन दे रहा है या पूछ रहा है। फिर इंटरसेक्शन का वर्डिंग्स होएगा एंड, बोथ, एज वेल एज, ये सब इंटरसेक्शन का वर्डिंग्स रहेगा। समझ में आया? अभी इसमें से ही दूसरा फॉर्मूला आएगा, मतलब इसमें क्या देगा तुमको, ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी, यूनियन का देगा या इंटरसेक्शन का देगा। इंटरसेक्शन दिया है तो हम यूनियन फाइंड कर सकते हैं, यूनियन दिया है तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं और इसको राइट साइड पे शिफ्ट करूं तो मेरा इसमें से ही दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा कि इंटरसेक्शन इज ए प्लस बी माइनस यूनियन। तो ये दोनों वेराइटी याद रहना चाहिए। क्लियर? लिख के रखो। समझ में आया? सेकंड, इसका ही सेकंड वन है। अब ये दो इवेंट का यूनियन था, अभी हम लोग तीन इवेंट का यूनियन लिखेगा, ए बी सी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसा याद रखने का, देखो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का प्रोबेबिलिटी ऐड होएगा, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस होएगा। तो दो दो मतलब इट कैन बी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, एंड तीनों का इंटरसेक्शन ऐड होएगा। यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट दिस वे, ए प्लस बी प्लस सी, दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करो, तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करो। समझ में आया? है ना? श्योर? ओके। अभी सेकेंड हेडिंग, कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स। ये बहुत अच्छे से यूज होता है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बहुत सारा फॉर्मूला है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा है,
P of event is 1 minus P of no event या not event. कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट. अभी यही चीज अगर मेरे को सिंबल में डालना है तो लेट अस से P ऑफ इवेंट मतलब ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ नो इवेंट मतलब नॉट ए, तो दैट इज P ऑफ ए डैश मतलब नॉट ए. यू कैन राइट नॉट इवेंट. अभी जरूरी नहीं है एक एक इवेंट ही हो सकता है, मतलब आई कैन इवन राइट इट दिस वे, P ऑफ यूनियन इज 1 माइनस P ऑफ नो यूनियन मतलब यूनियन द होल डैश, नॉट यूनियन. तो सेम वे P ऑफ इंटरसेक्शन 1 माइनस P ऑफ नॉट इंटरसेक्शन. समझ में आया? और ये जो तीसरा लिखा है ना, उसका वर्डिंग ऐसा होता है, यूनियन मतलब एटलीस्ट वन ना, और ये हमने यूज भी किया अभी एक्सरसाइज में. 1 माइनस नॉट यूनियन मतलब ये नन हो जाता है. ये काफी यूज होता है, ध्यान रखने का. थर्ड, डी मॉर्गन्स लॉ. इसमें दो वेराइटी है. सबसे पहले ए डैश इंटरसेक्शन डी बी डैश, मतलब दोनों इन नॉट का इंटरसेक्शन. तो इसका फॉर्मूला आएगा यूनियन द होल डैश, मतलब इसको मैं लिख सकता है 1 माइनस यूनियन. बरोबर ना? अभी इसका उल्टा करो, मतलब क्या आएगा, P ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन द होल डैश. तो यू कैन राइट दिस एज 1 माइनस इंटरसेक्शन. क्लियर? क्या हो गया? व्हाट्स योर नेम? NKI. अरे वाह, निशिका. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हाँ, तेरे मेरे नाम में खाली का और टी का फर्क है. तेरे को मेरा नाम मालूम है? हाँ, तो तेरा मेरा स्टार्टिंग का 5 लेटर तो सेम ही है, का एंड टी. तो मेरे को मेरे नाम का मीनिंग मालूम है. शरण में आना, है ना? ठीक है, वो स श एक ही होता है. व्हाट इज योर नेम? हाँ देख, निशा, निशिका और निशित तीनों का मीनिंग सेम ही होता है. नाइट, मेरा मिड नाइट, तू बीच में रहेगी, डॉन. चलो ठीक है, गुड. दोनों शो में आए ना तुम लोग? आर्ट्स. और ये अर्चिता इज इन, और एक था ना SK वाली, कौन है? परीक्षा. एंड आर्या, आर्या भी वही है ना SK वाली. आज स्वामी जाना नहीं है तेरे को? छुट्टी है? सैटरडे छुट्टी देता है स्वामी? हाँ, इको है, 3 बजे है ना, 3 से 6, तो कल भी छुट्टी रहेगा. अरे कल होना चाहिए था, क्योंकि कल अकाउंट्स था. हाँ, 3 से 6 का टाइम होता है अकाउंट्स एंड इको का. यस. अरे अच्छा है ना, जल्दी तुम्हारा एग्जाम होगा तो अपन अप्रैल में चालू कर. अरे 12, 15, 17 3 दिन होता है सिर्फ, तो भी 17 के बाद चालू करेगा तो 1 अप्रैल तक हो जाएगा ना तुम्हारा एग्जाम. होना चाहिए. अरे वो फटाफट होएगा ना, तो बैच फटाफट चालू करके अपने को टाइम मिलेगा फाउंडेशन अच्छे से करने के लिए.
नेक्स्ट वीक टेस्ट आ रहा है, टर्मिनल एग्जाम आ रहा है क्या? नहीं, वो चेंज है, मैं तुमको समझाता हूँ। मंडे इज फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट। हाँ मंडे, अनूप ने पोर्शन खत्म किया ना कल। मंडे फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट है 20 मार्क्स का। वेडनेसडे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट है। एंड नेक्स्ट सैटरडे से टर्मिनल एग्जाम चालू होएगा, विच इज फुल पोर्शन। कॉलेज में रहेगा है। तुम लोग का ओसी में खाली 1248 है। इको में फुल है, अकाउंट्स में भी कुछ तो जो है, लेकिन अपन फुल रख रहे क्योंकि वो पूरा रिवाइज हो जाएगा एंड इट इज नेसेसरी। हाँ मालूम है, खाली एसपी में 1248 या ऐसा कुछ है, एसपी वाले का अलग है। हाँ हाँ, लेकिन इधर अपन टर्मिनल ले रहे तो 8, 10, 12, 13, 8 को अकाउंट्स का फुल पोर्शन है, या जो भी है आ जाएगा ग्रुप पे, प्रीतेश डाल देगा। मैथ्स इज 10th फुल पोर्शन है। 12, 13 इज इको एंड ओसी। उधर ना स्वामी, ठीक है ना, अपन कर डालेगा, जितना है उतना है। डोंट वेट, वो लोग अचानक से डाल देगा, पता भी नहीं चलेगा तुम लोग को। और 15, 14 को होली है, 14 इज होली एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 17 मार्च के बाद तुम्हारा एग्जाम चालू हो जाएगा, क्योंकि 17 मार्च इज लास्ट आईटी एग्जाम। फिर वो लोग फ्री है तो वो लोग चालू कर देगा। हाँ, तो पेपर बनाने कितना टाइम लगता है? आ गया 7 मार्च, तो 7 अप्रैल के बाद अगर तुम्हारा खत्म हुआ तो तुझे वैकेशन मिलेगा। अगर 7 अप्रैल के पहले तुम्हारा खत्म हुआ तो तुमको वैकेशन मिलेगा। जिसका लास्ट खत्म हुआ उसको वैकेशन नहीं मिलेगा। समझ रहा है? सो इट इज गुड इफ इट इज कंप्लीटिंग अर्ली, सो दैट वी कैन स्टार्ट अर्ली एंड एटलीस्ट वैकेशन में मेजॉरिटी पोर्शन अपन खींच सकते हैं, तो फटाफट मजा आएगा। यार देख मत, मैंने कुछ नहीं किया है, तेरा कॉलेज ही ऐसा है, तो कॉलेज ऐसे ही होता है। देख, कॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोडक्टिव वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ एवरीबडीज लाइफ। किसके लिए? 1 to 7 में, 1 to 7 में इज हॉलीडे, फिक्स हॉलीडे बस। हाँ, तो अभी तू उधर से ऑनलाइन अटेम्प्ट कर, रिकॉर्डिंग देख। क्या फेंकता है, अभी सब गांव में आ गया। कौन सा गांव है तेरा ऐसा? महाराष्ट्र, गुजरात? तू गुजराती है? हाँ हाँ, तो गुजरात में तो सब जगह नेटवर्क है यार। फिर नीता भाभी चलती है वहां पे। क्या रोता रहता है तुम लोग? चलो, अरे दिन का खाली 6 घंटा रहेगा, उतना तो अटेंड कर ही सकता है। अरे तो 3 ही दिन जाएगा ना तेरा, 8, 9 और 10, 18 घंटा तेरे को रिकवर करना है। और अभी नहीं करेगा तो पीछे कभी नहीं होएगा, इतना याद रखना। वीडियोस मैं खुद मेरा वीडियो नहीं देख सकता है, इट्स वेरी इरिटेटिंग। रील जैसा एक्सपेक्टेशन आता है, लेकिन रील नहीं है ना वो। एग्जैक्टली क्योंकि रील में चेंज होते रहता है, स्क्रीन विद इन सेकेंड्स चेंज होता है। यहाँ पे स्क्रीन चेंज नहीं होता है, खाली हैंड राइटिंग चेंज होता है ऊपर नीचे, और उधर बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजता है, इसलिए वो पकड़ के रखता है रील। चलो लास्ट सेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस ऑफ इवेंट्स। अभी इसमें ना बहुत सारा वेराइटी है, ध्यान से देखो। ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी इसको वर्डिंग्स में वो लोग कैसे डालेगा? ए इंटरसेक्शन मतलब एंड, बी डैश मतलब ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी का मतलब होता है ओनली ए,
और इसका दूसरा पैटर्न है a माइनस बी। ये सब का फॉर्मूला एक ही है, पूरा a में से कॉमन पार्ट माइनस करो। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। अब ये ऐसा आता है, देखो रफली ये ड्रॉ करके रखो तो कभी भी भूल गया तो समझ में आएगा। a इंटरसेक्शन b मतलब अपने को ये वाला पार्ट चाहिए, तो पूरा a में से कॉमन पार्ट माइनस किया, विच इज इंटरसेक्शन। समझ में आया? दिस इज योर a माइनस बी, ऐसा लिख के रखो। चलो सेकेंड, अभी उल्टा, a इंटरसेक्शन b डैश था तो ये आएगा a डैश इंटरसेक्शन, वर्डिंग में डालो तो क्या आएगा, नॉट a एंड b। नॉट a एंड b का मतलब ओनली b, एंड दिस इज b माइनस a। सबका फॉर्मूला एक ही है, b माइनस इंटरसेक्शन। दिस इज b माइनस a। क्लियर? हाँ है ना? चलो, कम टू योर पेज 166, दैट इज योर क्लास वर्क 3। नाउ वी डू सिलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछते, इंपॉर्टेंट वंस पूछते। वी फर्स्ट स्टार्ट विथ 6। ये कंफर्म क्वेश्चन है, हर साल प्रोबेबिलिटी रहता है ना जो भी कॉलेज में, ये पूछता ही है वो लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अभी इतने सारे सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन सब क्वेश्चन पूछेगा डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। 3 मार्क या 4 मार्क के लिए आता है। चेक करो दिया क्या है। इफ P of A is 1/4, P of B is 2/5 and union is half। मतलब ये 3 इंफॉर्मेशन दिया है, करेक्ट। अभी अपने पास यूनियन है, ए है बी है, तो कहना इसे अपने को फर्स्ट फॉर्मूला से इंटरसेक्शन मिल जाएगा, है ना। और वो पूछा ही है, देख फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो लेट स्टार्ट। P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो लिखो बाय एडिशन थियरम। P ऑफ A intersection B is, फॉर्मूला है A प्लस B माइनस यूनियन, 1/4 प्लस 2/5 माइनस हाफ। एलसीएम लो सबका, 20 इज द एलसीएम, तो ऊपर 5 प्लस 8 माइनस 10, 13 minus 10 upon 20, 3/20 is your intersection। क्लियर? सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, तो बाय डिफरेंस ऑफ इवेंट्स, क्या है इसका फॉर्मूला? मतलब ये है A एंड नॉट B वाला फॉर्मूला, तो पूरा A में से इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट माइनस कर दो, तो A का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/4, और इंटरसेक्शन मिला 3/20, एलसीएम 4 और 20 का 20, 5 माइनस 3, 2/20, 1/10,
नेक्स्ट करो ए डैश इंटरसेक्शन बी, वो भी सेम पैटर्न में ए डैश इंटरसेक्शन बी बाय डिफरेंस ऑफ इवेंट्स. A dash intersection B, P of B minus intersection. चलो P of B क्या है? 2/5 minus 3/20. LCM is 20. 8 minus 3, 5/20, which is 1/4. Correct? ये फॉर्मुलेशन आना चाहिए, तो ये रोकड़ा मार्क्स है यानी इजीली आता है. फोर्थ वन, P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा आएगा? बाय डी मॉर्गन्स लॉ. P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, तो ये पूरे इंटरसेक्शन का डैश आएगा विच इज 1 माइनस इंटरसेक्शन. तो 1 माइनस 3/20, 17/20. सेम वे लास्ट वन कर दो, तो भी डी मॉर्गन से. ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश by De Morgan's law. P of A dash intersection B dash is A union B the whole dash 1 minus union. यूनियन कितना है? हाफ है ना? So that will give you half. क्लियर? 7 करो. अभी वर्ड प्रॉब्लम में देखो कैसे पूछेगा. पढ़. सबसे पहले अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज बिडिंग फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स A and B. Probability that company will get software A is 3/5. मतलब ये 3/5 is P of A. फिर probability company will get software B is 1/3. That is P of. And probability company will get both A and B. Both मतलब intersection. What is the probability that company will get at least one? मतलब क्या पूछा है? Union. लेकिन इधर डिनोट करना पड़ेगा पहले, तो लिखो let P of A denote probability that company will get software A. P of B denote probability that company will get software B. P of A intersection B denote probability that company will get software both A and B. फिर P of A union B भी लिखने का, denotes probability of company getting at least one of the software. और फाइनली नीचे लिखेगा P of A is 3/5, P of B is 1/3, P of A intersection B is 1/8. So by addition theorem, P of A union B is
P of A plus P of B minus intersection 3 by 5 plus 1 by 3 minus 1 by 8. LCM आएगा 120, तो 72 plus 40 minus 15 है 97 upon 120. आया ना? फिनिश्ड? समझ में आया वर्ड प्रॉब्लम्स का? 8 चेक करो, पढ़। कितना कार्ड ड्रॉ किया है? अ कार्ड, मतलब एक कार्ड आउट ऑफ 52, तो सैंपल स्पेस आएगा 52C1। उसको प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए? हार्ट और, बीच में वर्ड और है, हार्ट और क्वीन, मतलब हार्ट इज योर इवेंट ए, हार्ट कार्ड, क्वीन कार्ड इज योर इवेंट बी। दोनों में कॉमन कार्ड है क्या? ऐसा कोई कार्ड है जो हार्ट भी है और क्वीन भी है? तो वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो यहां पे अपने को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉलेज मार्क्स नहीं देगा डायरेक्ट का। इज दैट क्लियर? तो लिखो, लेट एस डिनोट सैंपल स्पेस since a card is drawn, since a card is drawn from a pack, therefore n of s is 52C1, that is 52. अभी तुम हेडिंग देगा हार्ट और क्वीन कार्ड। तो सबसे पहले लेट ए डिनोट वन हार्ट कार्ड इज ड्रॉन, बी डिनोट वन क्वीन कार्ड इज ड्रॉन, A intersection B denote one heart queen card is drawn, and therefore A union B will denote one heart और one queen card is drawn. तो सब डिनोट करने का पहले। क्लियर? अभी सबसे पहले हम लोग एन ऑफ ए लेके आएंगे, तो उसके लिए डायलॉग लिखेंगे। एक हार्ट कार्ड ड्रॉ करने का है। हार्ट कार्ड होते कितने हैं? हार्ट मतलब वो दिल शेप वाला, 13। तो लिखो वन हार्ट कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 13। वन हार्ट कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 13, out of 13C one way, out of 13C one way. Therefore n of A is 13C1, that is 13. P of A is n of A upon n of S, 13 out of 52. उसको रेड्यूस मत करो, ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर सेम रखने का। ये ए हो गया। अभी बी के लिए कौन सा कार्ड है? क्वीन। टोटल कितने होते हैं क्वीन? 3, 13। अरे क्वीन, क्वीन
4 लिखो। ये होता है मिस्टेक, एग्जाम में ऐसा मिस्टेक होएगा, ध्यान रखने का। लिखो 1 क्वीन कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 4 in 4C1 ways. Therefore n of b is 4C1 is equal to 4. P of b is n of b upon n of s, 4 out of 52. क्लियर? फिर अभी इंटरसेक्शन, कॉमन कार्ड कितना है? जो क्वीन भी है और हार्ट भी है, एक ही है, लाल का क्वीन, हार्ट क्वीन। क्लियर? देखो 1 हार्ट क्वीन कार्ड, 1 हार्ट क्वीन कार्ड कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 1 in 1C1 way. In 1C1 way. Therefore n of a intersection b is 1C1, p of a intersection b is n of a intersection b upon n of s. और फिर आएगा बाय एडिशन थियरम। A union B is A plus B minus intersection (13 plus 4 minus 1) that is 16 by 52, 4 by 13 is the answer. क्लियर? एनी डाउट्स? बरोबर है। अभी इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकता है, इतना सब लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग एक्सपेक्ट करता है कि तुम एडिशन थियरम करो। कैसे करेगा? सैंपल स्पेस तो 52C1 हुआ, ए डिनोट 1 क्वीन और 1 हार्ट, पहले हार्ट है ना, 1 हार्ट और 1 क्वीन। चलो शॉर्टकट में करना है ना तो ऐसा कर सकता है। तो एन ऑफ ए क्या होएगा? तुमने अगर 13C1 लिया हार्ट का, तो इसमें एक क्वीन आ गया, 13 में एक क्वीन आ गया, तो और मतलब प्लस, अभी इधर 3 क्वीन में से लेने का, एक तुमने हार्ट में कंसिडर कर लिया है ना, तो हो गया, सेम आंसर आएगा। 13 + 3 16, 16 अपॉन 52, 4/13। इतना इजीली सॉल्व होता है। लेकिन और है, एटलीस्ट 1 है, तो एडिशन थ्योरम यूज करने का 11th में। यही फाउंडेशन में हम लोग ऐसा डायरेक्ट करेगा, क्रॉस चेक कर सकते हैं। यस, वो भी इसलिए क्योंकि कॉमन है, कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट ऐड ही होएगा, कुछ नहीं होएगा, इंटरसेक्शन है ही नहीं। जैसे नेक्स्ट सम में 9th 1 करो, पढ़। मतलब इधर और है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? लेट्स चेक। 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स दिया हुआ है, मतलब टोटल 7 स्टूडेंट्स है। उसको कितने का सिलेक्शन चाहिए ग्रुप में? सिलेक्शन इज ऑफ 4 स्टूडेंट्स। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 7C4। तो पहले ये लिखो और लिखो लेट एस डिनोट सैंपल स्पेस।
Let S denote sample space. तो ये हो जाएगा n ऑफ एस इज 7 स्टूडेंट्स में से कोई भी 4 स्टूडेंट्स. 7C4 which you can write 7C3. So 765 upon 321. So 3 2s are 6 and that is 35. अभी उसको क्या चाहिए? Either 3 boys and 1 girl or 3 girls and 1 boy. तो ये 2 इवेंट है, लेकिन ये दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है. मतलब आई कैन नॉट से ये 3 बॉय और 1 बॉय में कुछ कॉमन रहेगा. इज दैट क्लियर? सो ये दोनों अलग अलग ही है, तो एक ही इवेंट से हो जाएगा. लेट ए डिनोट ईदर 3 बॉयज एंड 1 गर्ल और 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय इज सिलेक्टेड या आर सिलेक्टेड. चलो तो अभी करेंगे कैसे? एन ऑफ ए. चलो ये वाले केस में बॉयज 3 चाहिए. अपने पास कितने बॉयज है? 3. तो 3 में से तीनों बॉय सिलेक्ट हो गया. इसमें एक गर्ल है तो 4 में से एक गर्ल. और मतलब प्लस होएगा तो और लिखो इधर. अभी 3 गर्ल और 1 बॉय है, तो 3 बॉय में से एक बॉय और 4 गर्ल में से 3 गर्ल. सेकंड में देखो 3 गर्ल्स एंड 1 बॉय. तो 3C3 इज 1, 4C1 इज 4 और मतलब प्लस ये 3, 4C3 इज 4C1, 3C1 इज 3. तो ये आएगा 4 + 3 इंटू 4. दैट विल गिव यू 4 + 12 16. तो P ऑफ ए हो जाएगा n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s 16 upon 35. That's your answer. समझ में आया है ना? अभी एक 5th वाला करो. ये अलग वेराइटी है, बाकी पहला 4 सेम वेराइटी है जो हमने अभी किया सारे. स्टार्ट विथ 5th. पढ़. चलो वर्डिंग्स में दिया है. सबसे पहले कितने स्टूडेंट्स दिए? 100. दैट इज योर एन ऑफ एस. उसमें से पास कितने हुए फर्स्ट एग्जाम? दैट इज योर एन ऑफ ए. फेल सेकेंड एग्जाम में पास कितने हुए? एन ऑफ बी. 30 पास्ड इन बोथ. बोथ मतलब इंटरसेक्शन. करेक्ट. लिखो लिखो. लेट S denote total number of students. A denote number of students या students passed in first exam. Students passed in first exam. B denote students passed in second exam. A intersection B denote student passed in
both exam. Clear? फिर according to data या according to given data, सबसे पहले n of s होएगा 100, n of a कितना है 60, n of b is 50, n of a intersection b is 30. तो p of a लेके आओ पहले, n of a upon n of s 60 upon 100, keep it 60 upon 100 only. p of b आएगा n of b upon n of s 50 upon 100. p of a intersection b is n of a intersection b upon n of s, which is 30 upon 100. मतलब ये तुम्हारा गिवन हो गया. अभी तुमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पास्ड इन एट लीस्ट वन सब्जेक्ट. ओके, वन एग्जाम. तो लेट ए यूनियन बी डिनोट passed in at least one exam. मतलब यूनियन फाइंड करना है. मारो डायलॉग बाय एडिशन थ्योरम लेके आओ फॉर्मूला डाल के. By addition theorem, union is a plus b minus intersection. 60 upon 100 plus 50 upon 100 minus 30 upon 100. 80 upon 100, which is 4 by 5. Perfect. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ, अभी ये क्या होता है इसका मतलब? पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. तो ये डायरेक्ट करने का थोड़ा. विल राइट लाइक दिस, पी ऑफ पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. मतलब एक ही सब्जेक्ट में पास होना चाहिए. सब्जेक्ट है, एग्जाम है, एग्जैक्टली वन एग्जाम में पास होएगा. हमने ए किसको डिनोट किया है? ए इवेंट, पास्ड इन फर्स्ट एग्जाम. एंड बी, हाँ, तो अगर वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो रहा है तो सेकेंड एग्जाम में वो पास नहीं होना चाहिए. मतलब ए एंड नॉट बी, मतलब फर्स्ट एग्जाम पासिंग एंड सेकेंड एग्जाम नॉट पासिंग, और फर्स्ट एग्जाम नॉट पासिंग एंड सेकेंड एग्जाम पासिंग. तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए माइनस इंटरसेक्शन, और मतलब प्लस, और ये होएगा पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन. समझ में आया निशिका? करो, लिखो, लिखो आंसर. क्लियर? कितना? 50 by 100 आ रहा है. दिस इज 60 by 100 माइनस 30 by 100 प्लस 50 by 100 माइनस 30 by 100. So 30 by 100 plus 20 by 100, 50 by 100, and that is half. चलो लास्ट वन, फेल्ड इन बोथ एग्जामिनेशन.
मतलब P of failed in both एग्जाम, बोथ एग्जाम मतलब फर्स्ट एग्जाम एंड सेकेंड एग्जाम. तो फेल्ड बोला है, A इज पासिंग इन फर्स्ट एग्जाम, तो A डैश विल बी फेलिंग इन फर्स्ट एग्जाम एंड मतलब इंटरसेक्शन फेलिंग इन सेकेंड एग्जाम, दैट इज कॉल्ड फेलिंग इन बोथ एग्जाम. तो ये डी मॉर्गन्स लॉ आएगा विच इज यूनियन द होल डैश बाय डी मॉर्गन्स लॉ. तो वन माइनस यूनियन, यूनियन का आंसर हमको मिला था फर्स्ट सब क्वेश्चन में कितना, 1 minus 4/5. You can write this as from sub question 1, that is 1/5. समझ में आया? क्लियर है? सेम ऐसा फर्स्ट 4 है which you can do directly also and using addition theorem also. So Somya mein I think there is only one exercise, that is second, but we have done an extra one also. क्यों पूरा नहीं बोला है ना, सबका 1.1, 3.1, 4.1 ऐसा सब बोला है. किसका? हाँ तो ये एक्सरसाइज करो, इसमें से आएगा, यही आएगा. क्लियर है? तुम लोग वैसे सब फाउंडेशन वाले हैं, मतलब तू भी है ना फाउंडेशन, ठीक है.